Hello, Bachu. Hello, Sabiko. We are doing LCM HCF question, and let's see what this particular question says. That my grandmother and I share our birthdays. On one such birthday, my grandmother said that her age was integral multiple of my age. So first of all, उससे पहले सपोज जब मैं पैदा हुआ, ठीक है, तो मेरी ग्रैंडमदर की एज पी ईयर्स थी। ये पी कब थी? जब मैं पैदा हुआ, ऐसे मान लेते हैं। सो on one such birthday मतलब next ही birthday पे, मतलब my grandmother was again p plus 1 years old and I was just 1 year old at that time. My grandmother told me my age is integral multiple of your age. Yes, she is integral multiple because मेरी एज तो अभी 1 साल है और मेरी ग्रैंडमदर की एज जो है वो कितनी हो गई है? p+1 हो गई है। ठीक है। आफ्टर दैट जब मेरी ग्रैंडमदर p+2 years की हो गई तो मेरी उम्र 2 साल थी सपोज, है ना। और फिर तीसरे साल में भी यही बात बोली थी उसने, तो वो p+3 years की हो गई, मेरी एज 3 years थी। माई ग्रैंड मदर वॉज p+4 years, आई वॉज 4 years old. माई ग्रैंड मदर वॉज p+5 years old, आई वॉज 5 years old. माई ग्रैंड मदर वॉज p+6 years old, आई वॉज 6 years old. So what is the age of my grandmother on the last of such occasion? Last such occasion means मुझे p+6 का वैल्यू बताना है। बट यहाँ पे मैंने अपनी ग्रैंडमदर की एज ना पी मानी है, और मैंने अपनी एज जो है, जैसे जब जब मेरी ग्रैंडमदर ने 5 सच ओकेजन, मतलब पहले फर्स्ट ओकेजन ये थी जब मेरी, मतलब ग्रैंडमदर की एज मैंने पी मानी थी जब मैं पैदा हुआ था, तो p+1 थी जब मैं 1 साल का था, p+2 इन 2 ईयर व्हेन आई वाज 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, लाइक दैट। सो हाउ इज इट पॉसिबल? सी, अगर p+1 1 से डिविजिबल है, दिस 1 इज डिविजिबल बाय 1, सो वी कैन से दैट दिस p मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 1, दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 1, ये 1 का मल्टीपल होना चाहिए, 1 मल्टीपल होना चाहिए। अगर p+2 2 से डिविजिबल है, दिस 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, आई कैन से दैट p शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो। ओनली देन, ओनली देन, ओनली देन दिस p वुड बी डिविजिबल बाय 2। ओके। p+3 डिवाइडेड बाय 3 में p, 3 तो 3 से डिविजिबल है, p शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो। इन सेम वे यहां से कंक्लूजन यह आता है p शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो। ओनली देन p+4 कुड बी डिविजिबल बाय 4, तभी 4 कॉमन आएगा। p+5 अगर 5 से डिविजिबल है तो p शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, तभी हम p+5 में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। इन सिमिलर फैशन p+6 शुड बी मल्टीपल ऑफ 6। सो आई कैन से दैट माई ग्रैंड मदर्स एज इज सच दैट it is multiple of 1 as well as 2 as well as 3 as well as 4 as well as 5 as well as 6. So p should be multiple of 1 2 3 4 5 6. So अगर मैं अपनी ग्रैंडमदर की मिनिमम एज भी निकालूं तो दैट शुड बी एलसीएम ऑफ किसका? 1 2 3 4 5 6, एंड इफ वी टेक एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज it comes out to be that is 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1 4 is 2 square 5 is 5 की पावर 1 6 is 2 into 3। एलसीएम लेते हुए सेम बेस के नंबर को कंपेयर करते हुए वो लेते हैं जिसकी पावर ज्यादा है, दैट इज 2 स्क्वायर। 3 में से हम लोग चूज करेंगे 3 की पावर 1, 5 तो चूज होगा ही। ठीक है। सो माय ग्रैंड मदर्स मिनिमम एज इज 120, और वी कैन से दैट इसका मल्टीपल होगी, बट मल्टीपल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माय ग्रैंड मदर्स एज इज लेस देन 100। सो 60 होगी या 60 का कोई मल्टीपल होगी, बट 60 का मल्टीपल हो नहीं सकती। इसका मतलब जब मैं पैदा हुआ था, व्हेन आई वाज born at that time my grandmother was 60. See, here it would be 61, 61 is divisible by 1. Here it would be 62, total age is 62, 62 is divisible by 2. Here it would be 63, 63 is divisible by 3. Here it would be 64 divisible by 4, 65 divisible by 5, 66 divisible by 6. So my grandmother's age should be 60 years when I was born, but it is question is asking what is the age of my grandmother on last such occasion. On last such occasion my grandmother's age was p+6, that should be 60 plus 6, I can say 66 should be the answer of this question, and this is the right answer of this question. 66 is the राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।